स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। पिछले दिनों हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की रिपोर्ट जब जारी हुई तो इसकी रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट कुछ और मजबूत हो गया। ताज़ा रैंकिंग के मुताबिक भारत की रैंकिंग अब 80 है, जबकि पिछले साल ये 87 थी। रैंकिंग के मुताबिक सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल है, यानी इस इंडेक्स में उसकी रैंकिंग पहले नंबर पर है। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के इस एपिसोड में पासपोर्ट इंडेक्स में दूसरी कंट्रीज़ की रैंकिंग पर बात होगी और ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि कैसे तय होती है पासपोर्ट की मजबूती और इसका मतलब क्या होता है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सभी पासपोर्ट्स की रैंकिंग है, जो इस आधार पर तय होती है कि किसी देश का पासपोर्ट रखने वाले सिटीजन्स दुनिया की कितनी जगहों पर बिना किसी प्रायर वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं। इस इंडेक्स में 199 डिफरेंट पासपोर्ट्स और 227 ट्रैवल डेस्टिनेशंस को शामिल किया गया है। इस इंडेक्स को हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है उसके हिसाब से इंडियन पासपोर्ट के साथ 57 कंट्रीज में वीज़ा फ्री ट्रैवल किया जा सकता है। कुछ देशों में ज़रूरत पड़ने पर वीज़ा ऑन अराइवल यानी ऑन द स्पॉट वीज़ा दे दिया जाता है। इंडियन पासपोर्ट के साथ इंडोनेशिया, रवांडा, जमैका, थाईलैंड, श्रीलंका जैसी देशों की यात्रा कर सकते हैं, जबकि 177 देशों में जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत होगी। इन कंट्रीज़ में अमेरिका, जापान, रूस, चाइना और यूरोपियन यूनियन के सभी देश शामिल हैं। हेनले इंडेक्स के मुताबिक फ़िलहाल दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट सिंगापुर का है। यहाँ के पासपोर्ट के साथ 192 कंट्रीज़ की यात्रा बिना किसी प्रायर वीज़ा के की जा सकती है। जर्मनी का पासपोर्ट इस रैंकिंग में दूसरे नंबर पर है। जर्मनी के साथ इटली और स्पेन भी दूसरे नंबर पर ही हैं और इन देशों के पासपोर्ट के साथ 190 कंट्रीज़ की यात्रा बिना वीज़ा के की जा सकती है। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग और स्वीडन जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ जापान और साउथ कोरिया जैसे एशियन कंट्रीज़ भी शामिल हैं। यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क और नीदरलैंड चौथे नंबर पर हैं, जबकि अमेरिका के पासपोर्ट की रैंकिंग 8 है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड जैसे देश आते हैं, यानी अमेरिका से पहले। ज़्यादातर यूरोपियन देशों की रैंकिंग काफ़ी ऊपर है। टॉप 10 में तो ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ ही हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड और कनाडा भी टॉप 10 में ही है। वैसे एशियन कंट्री जापान इस इंडेक्स में कई साल तक पहली पोजीशन पर रहा है। सबसे कमज़ोर पासपोर्ट्स की बात करें तो अफ़गानिस्तान पिछले कई साल से इस सूची में सबसे निचले पायदान पर है। अफ़गानिस्तान के पासपोर्ट पर सिर्फ 27 कंट्रीज़ की वीज़ा फ्री यात्रा की जा सकती है। इराक, सीरिया, पाकिस्तान और यमन भी सबसे वीक पासपोर्ट वाले देश हैं। पाकिस्तान इस इंडेक्स में 100वें नंबर पर है और उसके सिटीजन्स को सिर्फ 33 कंट्रीज़ में ही वीज़ा फ्री ट्रैवलिंग की परमिशन है। चाइना की रैंकिंग 63 है और यहाँ के लोग 80 देशों में वीज़ा फ्री ट्रैवलिंग कर सकते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक जिन कंट्रीज़ में पीस यानी शांति ज़्यादा है उन देशों के पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। इस इंडेक्स में टॉप 10 कंट्रीज़ वही हैं जो वर्ल्ड पीस इंडेक्स में भी सबसे ऊपर है। पासपोर्ट की मजबूती में कंट्रीज़ की इकोनॉमिक कंडीशन को भी देखा जाता है। रैंकिंग के दौरान ये देखा जाता है कि किस पासपोर्ट से कितने देशों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल के तहत ट्रैवल किया जा सकता है। हेनले एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे देश अमीर देशों के लोगों के लिए अपने देश के दरवाजे खोलने को उत्सुक होते हैं। उन देशों के लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए और टूरिज़्म को बढ़ावा मिले। ऐसे में ये कुछ महत्वपूर्ण पैरामीटर्स हैं जो तय करते हैं कि आपका पासपोर्ट कितना मजबूत है। इस बात को कुछ एग्जाम्पल से भी समझा जा सकता है। जैसे जर्मन पासपोर्ट होल्डर्स को लें तो वे बहुत आसानी से कंबोडिया जा सकते हैं। यदि उनका पासपोर्ट अगले 6 महीने के लिए वैलिड हो तो वे बर्लिन में कंबोडिया की एम्बेसी में 40 यूरो की वीज़ा फीस जमा कर आराम से 30 दिन का टूरिस्ट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। टूरिस्ट वीज़ा ऑनलाइन भी लिया जा सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई जर्मन नागरिक सीधे कंबोडिया पहुंच जाए और वहां एयरपोर्ट पर ही वीज़ा ऑन अराइवल ले लें। लेकिन दूसरी ओर यदि कोई कंबोडियन पासपोर्ट होल्डर जर्मनी जाना चाहे तो ये तस्वीर बदल जाती है। कंबोडियन सिटीज़न को वीज़ा के लिए एप्लीकेशन देना पड़ता है। अपने पास सफिशिएंट बैंक बैलेंस दिखाने के लिए 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट देने पड़ते हैं। कई पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के अलावा अपनी इनकम और प्रॉपर्टी का सबूत भी देना पड़ता है। यही नहीं,
उसके लिए जर्मन वीज़ा के एप्लीकेशन की फ़ीस 80 यूरो है और वो भी कैश। ये अमाउंट नॉन रिफंडेबल है, यानी एप्लीकेशन कैंसिल हुआ तो पैसा भी गया। तो अलग अलग पासपोर्ट्स की पावर यानी ताकत इतनी अलग क्यों है? तो इसका पहला जवाब तो यही है कि कंट्रीज़ की इकोनॉमिक कंडीशन। हेनली एंड पार्टनर्स नाम की ये रेजिडेंस और सिटीजनशिप एडवाइजरी फर्म है और ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ मिलकर नियमित रूप से दुनिया के पावरफुल और वीकर पासपोर्ट्स की रैंकिंग करते हैं। रैंकिंग के दौरान ये देखा जाता है कि किस पासपोर्ट के साथ कितने देशों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल के तहत दाखिल हुआ जा सकता है। हेनली एंड पार्टनर्स का कहना है कि जिन कंट्रीज़ में गरीबी दर ज़्यादा है और वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब है या फिर वहाँ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, उन कंट्रीज़ के पासपोर्ट होल्डर्स को अन्य देश लंबे समय तक का वीज़ा देने से कतराते हैं, क्योंकि ऐसा करना एक रिस्क फैक्टर के तौर पर देखा जाता है। यही नहीं, इन पासपोर्ट होल्डर्स की दूसरे देशों में एंट्री पर भी कई तरह की बंदिशें लगाई जाती हैं। कुछ समय पहले तक यूरोपियन यूनियन के देश किसी तीसरे देश के सिटीज़न को ईयू पासपोर्ट खरीदने की छूट देते थे, लेकिन शर्त ये थी कि ऐसे लोगों को उस देश में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना होगा। पॉलिटिकल प्रेशर के चलते अब ऐसी स्कीम्स को बंद कर दिया गया है, लेकिन ये ट्रेंड अब मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ में शुरू हो चुका है। इसी को गोल्डन वीज़ा और पासपोर्ट कहा जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक संस्था के मुताबिक यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स में शामिल माल्टा आज भी इन्वेस्टमेंट के बदले पासपोर्ट दे रहा है। इंडियन पासपोर्ट की बात करें तो यहाँ देश के कॉमन सिटीजन्स को इशू होने वाला ब्लू पासपोर्ट होता है। इस ब्लू कलर के पासपोर्ट में उस व्यक्ति का नाम होता है, बर्थ डेट, बर्थ प्लेस का जिक्र होता है, साथ ही उसको फ़ोटो, सिग्नेचर और उससे जुड़ी कुछ दूसरी इन्फॉर्मेशंस होती हैं। ऑफिशियल वर्क से विदेश जाने वाले सरकारी कर्मचारियों और ऑफिसर्स को वाइट पासपोर्ट जारी होता है। पासपोर्ट का वाइट कलर गवर्नमेंट ऑफिशियल को रिप्रेजेंट करता है। इस पासपोर्ट के लिए अलग से एप्लीकेशन देनी पड़ती है, जिसमें बताना होता है कि आखिर उसको इस तरह के पासपोर्ट की ज़रूरत क्यों है। वाइट पासपोर्ट रखने वालों को कुछ अलग से फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। इंडियन डिप्लोमेट्स और सीनियर ऑफिसर्स के लिए मरून कलर का पासपोर्ट जारी होता है। इसके लिए भी अलग से एप्लीकेशन दी जाती है। मरून पासपोर्ट होल्डर्स को विदेशों में एम्बेसी से लेकर ट्रैवलिंग के दौरान कई तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं। इमिग्रेशन भी कॉमन पीपल की तुलना में काफ़ी जल्दी और आसानी से हो जाता है। यही नहीं, इस तरह के पासपोर्ट होल्डर्स के अगेंस्ट विदेश में केस दर्ज करना भी आसान नहीं है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।